अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहेंगे। स्पेशल एपिसोड है जहां एक जानिब ईद उल अज़हा की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं, आज हज का फरीज़ा अदा कर दिया गया है। वहीं हमने गुज़िश्ता रोज़ आपको लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हल्का 167 में वोटर्स और उम्मीदवारों से मुलाकात कराई कि किस हद तक इस वक्त वोट देने के लिए वोटर राजी और कितना अपने उम्मीदवार से जुड़ा हुआ है। आज हम हल्का 170 में मौजूद हैं। ये भी सूबाई हल्का है। यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मुनहरिफ हुआ है मोहम्मद अमीन, जिन्हें मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट दी गई है, और साथ ही साथ PTI की तरफ से ज़हीर अब्बास साहब मौजूद हैं। इन दोनों का मुकाबला है। जानेंगे उम्मीदवारों से कि कितनी तैयारी के साथ, किन वादों के साथ मैदान में उतर रहे हैं और किस तरीके से PTI बताएगी कि मोहम्मद अमीन अब की बार नहीं ज़हीर अब्बास को वोट देना है, और दूसरी तरफ वोटर क्या उम्मीद रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब PP 167 में मौजूद थे तो हमें बहुत नेक टू नेक भी मुकाबला दिखाई दिया कि हालात इस तरह के हैं कि किसी भी जगह वोटर जाकर लास्ट मोमेंट पे भी डिसाइड कर सकता है, लेकिन जो कोर वोटर है वो जुड़ा हुआ है अपनी जमात के साथ। मायूसी ज़रूर वोटर में मौजूद है। आज PP 170 में जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे उम्मीदवार क्या सोच रहा है, किस तरह के हालात हैं। मुनहरिफ दूसरी जमात से है तो PTI का आपकी बार खड़े होने वाला उम्मीदवार क्या अपने सियासी बयानियों को मजबूत अंदाज में वोटर तक पहुँचा सकेगा या नून लीग को हुकूमत में होते हुए एज रहेगा। आइए चलते हैं। इस वक्त PP 170 के हल्के में हम मौजूद हैं। यहाँ मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो वोटर के पास जा रहे हैं, मलिक ज़हीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस वादे के साथ अवाम के पास जा रहे हैं। पौने 4 साल की PTI की कारकर्दगी और जो हालिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसके बाद वोटर कितना जुड़ा है इनके साथ। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो वोटर जो इस वक्त जुड़ा है वो इस वजह से जुड़ा है कि इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म थे और चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने जो कौम के लिए स्टैंड लिया है और जो आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम इक्वालिटी की बुनियाद पर हम ताल्लुकात चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम की जहाँ बेहतरी है, पाकिस्तान की आवाम गरीब आवाम है और जहाँ उनकी इकॉनमी बेहतर होगी हम उन ममालिक के साथ ताल्लुकात रखेंगे बराबरी की बुनियाद पर जो हमारी आवाम का दर्द समझते हैं। और उस पर अगर कोई हमें किसी भी ऐसे जो हमारे जो दोस्त हैं, हम दोस्ती चाहते हैं हर मुल्क से, लेकिन अगर कोई हमें गुलाम समझेगा, अगर कोई हमें फॉर ग्रांटेड लेगा, तो अगर कोई हमें नीचा दिखाएगा और अगर हमें कोई भिखारी समझेगा, तो हम ऐसे मुल्क जो चाहे जितनी मर्जी बड़ी व सुपर पावर हो, हम उनके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बराबरी की सतह पर चाहेंगे। सही सब ये तो होगी खारजा पॉलिसी की बात। अवाम ने तो वोट अपने डे टू डे मामलात पर देना है। पौने 4 साल जब आपके आखिरी 2 महीने थे तब भी महंगाई एक बहुत बड़ा मामला रही। खुद आपकी हुकूमत जस्टिफाई करती रही जब दिसंबर में मिनी बजट आया तब भी और उसके बाद भी कि ये ज़रूरी मामला थे, ये करने हैं, थोड़ा सा आपको बर्डन लेना पड़ेगा। आपके ख्याल में क्या इस वक्त जहां आप लोग खड़े हैं और वो पौने 4 साल की कारकर्दगी अवाम उसको वे करेगी नहीं करेगी? जी बिल्कुल, अवाम जो है वो इस वक्त बहुत समझदार और मीडिया हर चीज़ जो है वो कैमरे में दिखाता है अवाम को और अवाम खुद एनालिसिस करते हैं। अवाम ये देख रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि जी हम तजर्बाकार हैं, हम इकॉनमी को नीचे लेके आएंगे, हमें महंगाई को कम करेंगे, उनको भी अवाम देख रही है कि जब से वो आए हैं 6 माह के अंदर अंदर ये हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। तो कहाँ वो तजर्बाकारी गई, कहाँ वो जो इन्होंने CV जमा कराया था अमेरिका को कि जी हम नौकर बनेंगे, हम आपको कह रहे हैं 3 माह में वो नाकाम उन्होंने तो एक्सट्रीमली, मतलब वो तो अवाम अब हंसती है कि ये वो लोग थे जो हमें बकावा दे रहे थे, जो इमरान खान के अपोजिशन में जब ये लगाते थे कि महंगाई होगी, महंगाई। हालांकि कोरोना के बाद वोट मौजूद है क्योंकि आप खुद नेशनल असेंबली की हारे हैं यहाँ से। जी मैं बिल्कुल, उस वक्त मैं नेशनल असेंबली का इलेक्शन में कॉन्टेस्ट मैंने किया था और इस PP से उस वक्त भी अमीन जो अब वफादारी चेंज करके नून के टिकट लेके आया है, उस वक्त भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उसको यहाँ से जिताया था और वो जीता था। मैं कौमी असेंबली कॉन्टेस्ट कर रहा था, मैं दूसरे जो PP से वहाँ से मैंने लूज किया था, यहाँ से मैं भी जीता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वोट बैंक इमरान खान का है। ये इमरान खान के जो है वो हल्का है जहाँ पर PTI की बुनियाद रखी गई थी एज ए पार्टी। आपको याद होगा 2010 में उस वक्त भी आप, मगर यहीं से आपका जिसको आपने टिकट दी, जिसको असेंबली लेके गई PTI, उस शख्स ने PTI को छोड़ दिया। उसने ना सिर्फ छोड़ा बल्कि उसने पीठ पे छुरा घोंपा है और उसने इस हल्के के लोगों के साथ उसने गद्दारी की है, इस अवाम के साथ गद्दारी की है और वो उनका आलाकार बना है जो पाकिस्तान, जो कुव्वत पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। कितना प्रेशर है कि टिकट निकालना, ये सीट निकालना जरूरी है क्योंकि CM पंजाब का इलेक्शन आगे 22 तारीख को और नेक टू नेक मुकाबला है सीटों का। अगर हासिल करते हैं तो CM पंजाब के लिए एक टफ वक्त आ जाएगा, PTI दे सकती है, और अगर आप लोग लूज करते हैं तो फिर हमजा शहबाज के पास वक्त। जी देखें, लूज करने की हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जो है वो हम जीतेंगे और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप भी हमारे साथ बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि सियासत नहीं हो रही, ये एक स्ट्रगल है, ये एक जिहाद है जो कि हम इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए कर रहे हैं। टर्न आउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारी ये कोशिश है कि हम जो चूँकि आपने खुद ही कहा कि ये वो बड़ा ऐसा इलेक्शन है जिसपे CM पंजाब का बेस है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम इसको 35-40% तक हम ले आएँ, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि 40% तक हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश देखें, अवाम में जो जज्बा है इस वक्त और जिस तरह अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, आपकी सोच है कि जिस तरह हम जाते हैं लोग हमें वेलकम करते हैं, वो मेरी वजह से नहीं करते, वो लोग अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने लीडर इमरान खान की मोहब्बत में कर रहे हैं और उनको पता है कि इमरान खान के दिल में उनका दर्द है, इस वजह से वो हमें वेलकम करते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे पास आएँ, हमें फ्लैग दें, हमें झंडा PTI के दें, हमारे साथ तस्वीर खिंचवाएं, हमारे साथ सेल्फी खिंचवाएं। ये पहले नहीं ऐसा देखा था। कि जितना इस वक्त जो हुकूमत आई है वो बहुत सी करप्शन और ऐसी गुफ्तगू कर रही है, उस बयानिए से कोई असर नहीं पड़ेगा PTI के वोट बैंक को, और इमरान खान का बयानिया उनका वोटर बाई कर। जी एग्जैक्टली ऐसी है, और इमरान खान का वोटर जो है वो बिल्कुल कमिटेड है और वो इतना कमिटेड है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रात जागेगा, अपने वोट की हिफाजत करेगा और अपना कौमी फ्रीज़ा समझकर वो बाहर निकलेगा कि जिस तरह इमरान खान ने उनके लिए स्ट्रगल किया, वो रात जाके इमरान खान की जो स्ट्रगल को उसको कामयाब बनाएंगे और पुरअमन तरीके से जो है हम इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने वफादारियाँ चेंज की हैं, इनको बताएंगे कि अवाम में कितना तनाव है। ग्राउंड पर कोई मामला आपको ऐसे तो नहीं लग रहा है, कोई शिकायत आपको इस वक्त इस तरह की हो कि जो आपको लगता है? शिकायत देखें हमें इनके ऊंचे हथकंडे जो हैं उनको फेस करते हुए हमें तकरीबन 12 साल हो गए और वो हम तो अब आप भी पूरी तरह इक्विप्ड हैं और ये तो देखें ना, ये तो फ्लैग से उतर रही हैं, इश्तिहारबाजी में, मार्केटिंग में हमारे साथ तो सबाना सलूक हो रहा है। जो कारपोरेशन है वो उनके साथ अलहदा कानून है, उनके लिए हमारे लिए अलहदा कानून है। हमारी फ्लैक्सें जो हैं वो उतर जाती हैं मेन रोड से, अंदर जो देहात है वहाँ से उतर जाती हैं और हमारे जो वर्कर्स को जो है ज़ाहिर है वो थाना में ब्लॉकेज, छोटी बॉन्ड दें और प्लस ये करें और इस किस्म की थ्रेट्स जो हैं वो आते हैं हमें। बहरहाल ये है कि हम इन चीज़ों से जो है ना अब डरने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान की कौम और स्पेशली PP 170 के जो लोग हैं, अब अगर तो ये इदारे जो हैं वो पाकिस्तान को सर्व करेंगे तो हम इनको सल्यूट करेंगे, हम इनको सर आंखों पे बिठाएंगे, और अगर ये शरीफों की गुलामी करेंगे तो फिर ये कौम तैयार नहीं है अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को शरीफों के हवाले करने में, क्योंकि उन्होंने ठेका मशीन बना लिया है गुलाम तैयार करने की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बेगर्स हैव नो चॉइसेस। तो हमारे पास ऐसा कोई ऐसी नहीं है, हम गैरतमंद लोग हैं। 1947 में हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने ये साबित किया था कि हम एक गैरतमंद और हम आजाद कौम है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी हिफाजत करना भी हम जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एडवोकेट माई बसन। मुझे कहिएगा कि 17 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। किस जमात को डाला? ऑफ कोर्स PTI को डाला। 18 में डाला था? हाँ डाला था, बिल्कुल डाला था। PTI। तो आप PTI के वोटर हैं? हाँ जी, यस। 4.25 साल की कारकर्दगी के बाद मुतमईन है? जो अभी हुकूमत आई है वो कहते हैं कि इनकी नाइली की वजह से गया है। नहीं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहते हैं कि बेशक अप्स एंड डाउन आए हैं, वर्ल्ड वाइड आए हैं, आप जैसे जानती हैं कि कोरोना के दिनों में और IMF के इतने प्रेशर के बावजूद जिस तरह की पॉलिसीज़ इमरान खान की थी और जिस तरह की अब वही सेम पॉलिसीज़ लेके ये आगे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अब के और पहले के डिफरेंस आपके सामने है। बेहतर आप जानते हैं कि उस टाइम 130 का पेट्रोल हुआ था, तो आपको छोटी ईद से पहले का याद होगा, ईद करीब थी, तो मरियम नवाज़ के वो बयानात अभी बिल्कुल सामने हैं हमारे कि जी 130 का पेट्रोल हो गया, 140 का पेट्रोल हो गया और गरीब लोग और ईद, अब उनको कोई ईद नहीं नज़र आ रही, कुर्बानी नहीं नज़र आ रही, लेकिन अब आपके सामने 250 तक पहुँच गया हमारा पेट्रोल और हर चीज़। तो ये महंगाई आपके ख्याल में नून लीग के वोटर इनकी नाअहलियों की वजह से है? ऑफ कोर्स इनकी नाअहलियों की वजह से है। बेशक महंगाई वर्ल्ड वाइड चल रही है, सारे मामलात हैं, IMF को हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं, सारे मामलात हैं, वो हमारी ही मिस्टेक्स हैं, हमारे हुक्मरानों की जो पीछे से चलती आ रही हैं और अब तक चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद पॉलिसीज़ आप इमरान खान की देख लें और अब की देख लें, कितना डिफरेंस है आपके सामने है। 3 महीनों के अंदर क्या IMF का इतना ही प्रेशर 3 महीनों में अचानक आ गया कि पिछली सारी चीज़ें भूल गए हैं ये लोग। और उस टाइम हम लोग चीख रहे थे, उनमें मैं भी शामिल हूँ कि मैं कह रहा था कि इमरान खान से शायद पॉलिसी सही नहीं संभाली जा रही, से मामला नहीं हो रहे। लेकिन जब ये 3 महीने इन्होंने अपने 2-3 महीने ये जो अभी हमने रिसेंटली देखे हैं, हमारे लिए सामने तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इतनी सीटें ले लेगी कि हमजा शहबाज को? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये नाअहल लोग हैं,
और हमारी आवाम को इस चीज़ का पहले भी शऊर था, लेकिन अब ये जो इन्होंने बेवकूफ़ी की है कि ये जो लास्ट में आके लिस्ट में आके इन्होंने जो अपनी हुकूमत संभाल कर इस सारे मामले को तय करने की कोशिश की है कि हम शायद बेहतर पॉलिसीज़ कर लेंगे और बेहतर मामला को कर लेंगे, ये अल्लाह की तरफ से मेरा ख्याल है शायद इनको सज़ा मिली है। और जो अब इंशाल्लाह हमारी आवाम वोट देने के बाद इसको प्रूव करेगी कि वाकई हम PTI के साथ हैं और हम अपने ऐसे लोगों के, ऐसे हुक्मरानों के साथ हैं जो वाकई ही अच्छी पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करार दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फातिमा साहिबा, आप 17 जुलाई को किसे वोट दे रही हैं? इतनी बार दे चुके हैं, कुछ समझ नहीं आता कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा। वो हमें आवाम को पजल कर देते हैं कि किसको दे, कभी कहते हैं PTI को दें, कभी कहते हैं कि नून लीग को दे। अब क्या तैयारी है, क्या सोच रही है, किस पे? मैं तो सोच रही हूँ कि वोट ही ना दिया जाए। नहीं, वोट दे दें, बट किसको देंगे ये बताएं। नहीं, हम नून लीग को दोबारा फेवर देंगे क्योंकि वो फिर भी काफी कुछ कर चुके हैं पहले। PTI ने तो बिल्कुल ही, लेकिन वो उम्मीदवार PTI से लेके आ रहे हैं आपके लिए। मोहम्मद अमीन जो हैं वो PTI के उम्मीदवार थे। नहीं, हम फिर भी नून लीग के साथ ही हैं। नून लीग ने बहुत काफी फेवर दी हुई है, काफी उन्होंने अच्छे काम भी किए पहले भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर दोबारा आएंगे तो दोबारा भी अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो अभी जो महंगाई हुई है 3-4 माह की, इसने आपको मुतासर नहीं किया है? देख रहे रश, देख रहे कितना बाजारों में कोई फर्क पड़ा है महंगाई का? कोई मतलब आपको महंगाई ने मुतासर नहीं किया है? किया तो है, क्या करें फिर बच्चों के साथ तो फिर करना, तो कॉम्प्रोमाइज तो करना है ना। आपके ख्याल में नून लीग डिलीवर कर लेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी साबिर। साबिर साहब, 18 में किसे वोट दिया था? 18 में PTI को दिया था। और अब किसको देने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाब में? PTI को देने जा रहे हैं। तो जो PTI के उम्मीदवार थे वो तो PTI छोड़ गए, नून लीग से लड़ रहे हैं इलेक्शन। बस वो लोटे हो गए ना, लोटों को क्या होगा। तो आप PTI का जो बयानिया है जी जी उसके साथ खड़े हैं। तो 4.25 साल में नया पाकिस्तान बन गया था किसी हद तक? जी जी बिल्कुल बन गया था। कौन से अहम काम है जो PTI सबसे पहला कार्ड तो ये सेहत कार्ड वाला था ना। हाँ। गरीब आदमी के लिए वो सबसे बेहतर था। तो दूसरी चीज उसने कंट्रोल किया हुआ था हर चीज पे, तेल पे भी कंट्रोल किया हुआ था। IMF से जितना मर्जी उससे प्रेशर था, लेकिन उसने कंट्रोल किया हुआ था उस पर। तो बुज़दार साहब ने यहाँ आपके इस हल्के के लिए फंड्स दिए, इस हल्के में काम जी जी जरूर दिए उन्होंने। ये चौधरी अमीन साहब, असद खोखर साहब जो लोटे हो गए हैं, उनको वजीर भी बनाया था इन्होंने। तो इस हल्के के लिए कोई खास काम जो आपके 170 में काम हुए हो इस दौरान? ये जो मलक करामत का हल्का है MNA का, उसके नीचे आ रहा था चौधरी अमीन। तो वहाँ पे हमारा गांव है सादो की, वहाँ पे काफी तरक्याती काम हो रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। अच्छा, तो वो तो फिर अमीन साहब करा रहे थे, अब वो उधर चले गए हैं, तो लोग वोट किसे दे रहे होंगे? तो ये तो आप यही तो सवाल है। ये तो सवाल है, लेकिन अमीन साहब आपकी जमात से निकला बंदा आपकी जमात के खिलाफ लड़ रहा है। ये बात उनसे पूछना चाहिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? आगे आपकी क्या उम्मीद है कि PTI जीत जाएगी? इंशाल्लाह PTI जीतेगी इंशाल्लाह। क्या कौन सी ऐसे काम है जो हल्के में होने चाहिए? हल्के में ऐसे काम काफी रहते भी हैं जो निचले तबके को ना अफेक्ट करें, उनके लिए फायदा हो। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी जरका। जरका साहिबा, 18 में किसी को वोट दिया था? जी। किसको? PTI। अब किसको देना है आपके हल्के में? किसी को भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि क्या किया इन्होंने हमारे लिए? पहले PTI का था कि दे विल डू समथिंग, दे डिड नथिंग। फिर अब जो पार्टी है उसका हम सबको पता है कि वो कैसी है, वो पीपल्स पार्टी। सारी किसी को नहीं दे रही, किसी को वोट नहीं डालना, किसी को नहीं दे रही। सियासतदानों से तंग हो गए, परेशान हो गए। पर डिलीवर तो सियासतदानों ने करना है इसी निजाम से। किसको दें मुझे बताएं ना, किसको क्या करेंगे वो हमारे लिए? हम वोट देके क्या करेंगे? वो हमारे लिए क्या करते हैं? अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग उम्मीदवार देखते हैं या सियासी जमात का बयानिया? सियासी जमात। सियासी उम्मीदवार का तो हम जानते ही नहीं है, हम तो उनके लीडर को जानते हैं ना, इमरान खान को जानते हैं, नवाज शरीफ। तो इसका मतलब है कि लीडर की वजह से ऐसे उम्मीदवार आते हैं। डेफिनेटली। आप ईद की शॉपिंग कर रही हैं, महंगाई ने ओके, आई एम रनिंग अ शॉप। चले आपकी शॉप है, तो क्या इस महंगाई ने आपके मुतासिर किया, आपके क्लाइंट्स को किया? बिल्कुल किया, इतना मुतासिर किया है कि मेरे पास आई डोंट हैव दैट मच फंड्स कि आई कैन फिल माय शॉप। मतलब आई एम सो मच अपसेट। ये अचानक हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता होता है? महंगाई की वजह से हुआ। नहीं, महंगाई तो मुस्तकिल जा रही है। जब से खासतौर पर ये PTI की जो गवर्नमेंट आई है ना, उसके बाद तो बहुत ही बुरे हालात हैं। वो कोरोना आ गया, सारा कुछ हो गया, बंद हो गए कारोबार, बहुत बुरे हालात हो गए। अब भी मैं तो हम लोग किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई कुछ करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, हमारी अल्लाह ही करेगा जो करेगा। हमारे लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और ये आप लोग भी सब जानते हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिदा।
साजिदा साहिबा, ईद की शॉपिंग चल रही है जी जी। तो आपके लिए साथ साथ ये एक इंसेंटिव है कि ज़िमनी इंतखाब हो रहा है आपके हल्के में, किसको वोट डालना है आपको? पीटीआई को। तो आप पीटीआई वोटर हैं जी। पिछली बार भी पीटीआई को दिया था। जी। तो अभी यहाँ पर एक खातून हमें मिली है, उनकी यहाँ शॉप भी है, वो काफ़ी खफा है सियासतदानों से और कहती मैं तो वोट ही नहीं अब किसी को देना चाहती। आप पीटीआई के पिछले 4.25 साल से मुतमईन है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और देंगे भी पीटीआई को इंशाल्लाह देंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला आपस में, जो नून लीग में गए हैं वो भी पीटीआई छोड़ कर गए हैं, जी तो जी। कैसा मुकाबला रहेगा? वोट किसको ज्यादा मिलेगा? पीटीआई को इंशाल्लाह। इस हल्के से पीटीआई जीते। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी सलमान। सलमान साहब, वोट है 17 को आपके इलाके में ज़िमनी का, किसको डाल रहे हैं? पापा को। हाँ जी, पापा को। वो कौन है? मेरे पापा। क्या पापा नाम कौन होते है? हैं? क्या नाम है? पापा पापा ही होते हैं ना। अब सही कहने का, इन चोरों को जो देना हमने तो अपने पापा को क्यों ना दें जो हमें खिलाते हैं हक हलाल का। ये तो हराम है सारा कुछ, ये तो वोट जाया करने वाला हिसाब वोट है। नहीं डाल रहे आप? बिल्कुल नहीं डालेंगे, किसी को भी नहीं डालेंगे। पिछले में डाला था 18 में? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप बोलोगे जब वोट डालते ही नहीं है? डालते ही नहीं है। फिर शिकवा किस बात का? जब वोट ही नहीं डालना है तो शिकायत किस बात की? डालते थे, पहले डालते थे जब काम अच्छे होते थे, अब नहीं डालते, काम नहीं अच्छे होते इसलिए। तो आप वोट डालें, क्या पता अच्छा उम्मीदवार है। बिल्कुल नहीं। महंगाई देखें आप। तो महंगाई कौन सा अचानक एक दिन में हो गई है? नहीं, पहले से ही है, सब कुछ पहले से है। किसने की है महंगाई? सबने की है, वो आते हैं वो करते हैं, वो आते हैं वो करते हैं, किसको फिर अब देंगे? क्या किया जाए? बस अल्लाह तो अपने वोट नहीं डालना है। बिल्कुल। वैसे आपके ख्याल में ये पूरी मार्केट में सब आप लोग बैठते हो के बात, वोट किसका ज्यादा है, पीटीआई का, नून लीग का? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। कमेंट्स भी नो है। चले फिर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? महा। मुझे कहिएगा कि आपका इंतखाब होने जा रहा है 17 को ज़िमनी का, वोट डाल रही हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं हम नहीं डाल रहे, तंग आ गए। नहीं, हम डालेंगे। आप डाल रही हैं? किसको डाल रही हैं? नून को, शेर को डालेंगे। नून को वोट दे रही हैं, तो उनको पास तो उम्मीदवार भी अपना नहीं है, पीटीआई से मुनहरिफ। कोई बात नहीं, अब उनके नाम पे लड़ रहे हैं ना, तो हम देंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए सियासी अपनी जमात का बयानिया मैटर करता है? जमात का उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी हो जाए, तो हल्के में काम, खंबा भी खड़ा हो जाए, खंबा भी खड़ा हो जाए, वोट दे देना है इंशाल्लाह देंगे। आपका वोट नून लीग का है? नून का? हाँ, नून का है। तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि अगर उनका उम्मीदवार आए तो हल्के में कौन से काम होने जरूरी हैं? काम तो आपको पता है बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि काम हर हुकूमत करवाती है थोड़ा बहुत, लेकिन नून लीग बहुत ज्यादा करवाती है डेवलपमेंट। अभी जो महंगाई है, काफी शॉपिंग कर ली, आपको महंगाई ने मुतासिर नहीं किया जो नून लीग लाई है साथ? नहीं, क्योंकि नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं होती है। नहीं है बहुत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें शायद फील नहीं होता। आपको फील नहीं हुआ यार, जब ब्लेस्ड लोगों में से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं तो इमरान खान को दूंगा। क्यों? इसलिए कि वो चोर नहीं है। नून लीग लोटों को लेकर साथ ही नून लीग वाले खड़े हैं, ऐसे ना कहें। हम लड़ना थोड़ा यार, हम तो एक बात कर रहे हैं। मेरा ज़मीर जो इमरान खान के साथ है, ठीक है, ये ना समझो यूथ उनके साथ है, पूरी दुनिया उसके साथ है, वो कोई हक पे खड़ा है, ठीक है। लोटों को अपने साथ लेके आए, नून लीग इतना अच्छा हो तो लोटों को साथ रखते हैं। लेकिन आपके साथ ही नून लीग की वोटर खड़ी हैं। दुनिया नहीं कह सकते आप, कोई इशू नहीं है। यूथ यही है, तो आप कह रहे हैं दुनिया साथ है। कहाँ क्या किया है नून लीग के? उन्होंने 70 सालों से हमें लूटा ही है उन्होंने। वो 3-3.5 साल हुए उनको पकड़ के रात से वो निकलवा के पकड़ के 4 साल गड़ी चोर। अच्छा, जो तो खाना में उसको बीएम, वो भी मान लो ना, ये कौन जो मरियम को मिली थी BMW, उसका भी हिसाब दे ना। उनके हिसाब मांगता था, अपने हिसाब देना उनको। BMW मिली थी उसको मरियम नवाज को। 4 साल कहाँ गई? हो जाता है। 4 हुकूमत थी। एक घड़ी को लेकर रो रहे हैं सारे। एक घड़ी बंदा क्या किया मेरे भाई, एक घड़ी तोशा खाना में निकल गया। हमारा घड़ियां ज्यादा है। तोशा खानों में तोशा खाना में एक असूल होता है, उसमें परसेंटेज देनी पड़ती है। कोई तोहफा मिले उसको परसेंटेज देनी पड़ती है। जो दौर में था वो 15% देते थे, 15% देते थे। अगर उन्होंने 15% इसने क्या किया है? नून लिखिए 15% देते थे, उन्होंने लेके रखी है, बेच तो नहीं दिया ना। इमरान खान ने 50% दिया है। इनका पॉइंट वैलिड है कि उन्होंने तोहफा लेके घर रखा, बट उन्होंने बेच दिया है। बेचा, देखिए मुझे कोई तोहफा मिले मैं बेचूं या उसको पास रखूं, वो मेरी मर्जी है। इन्होंने BMW कहाँ की है? क्योंकि आप फिर BMW कहाँ गई? तोहफा बेच देना चाहिए वैसे। नहीं, जो चीज मेरे पास आई है मुझे अच्छी लगी, मैं मिल लिया। उसके पैसे भी मैंने परसेंटेज के हिसाब से जमा करवाए, 50% वो के हिसाब इनकी से। लॉजिक इसलिए सही है कि वो ईमानदार है, वो सब कुछ कर चोर सकता है। थोड़ा है। चोर वो चोर हो। नेट पे निकले 70% लोग इमरान खान को लाइक करते हैं। आपको महंगाई ने कितना मुतासिर किया? और आपको नहीं किया, ये मुतासर जो चोरों ने जो किया ना वो यही है बस। देखो क्या अभी वो उनको चोर कह रहे हैं, रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नून लीग वाले। नून लीग असल में ये बदमाश है।
हाँ ये बदमाश है, ये फरिश्ता जो है ना वो फरिश्ता है, वो सब नहीं, वो एक अच्छा लीडर है, उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट डाल दिया गले कि वो ईमानदार है। जीतेगा कौन इस हल्के से? पीटीआई इंशाल्लाह, ज़हीर अब्बास। अच्छा ठीक है, देख इंशाल्लाह ताला एक हाथ से जीत जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नून लीग है यहाँ पर इंशाल्लाह। मुकाबला सख्त है, देखना यह है कि पीटीआई जीत गई, नून लीग, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर तनकीद और इल्जामात खूब लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बाबर साहब, मुझे बताइएगा कि आपने 18 में किसे वोट दिया था? पीटीआई को, और अब के पास फिर इलेक्शन आने जा रहा है 10 दिन बाद, किसको वोट दें? अब तो मेरा पर्सनल डिसीजन है वही है कि मैं टीएलपी को वोट दूं। क्यों, आपने पीटीआई को छोड़ दिया? वैसे मैं एक्स नून लीग का भी हूं। अच्छा, आप ट्राई कर रहे हैं सब जमातें, नून लीग ट्राई होगी, पीटीआई ट्राई होगी, अब टीएलपी ट्राई करेंगे? टीएलपी को ट्राई नहीं करूंगा, बल्कि मैं कंटिन्यूअसली इनके साथ हूं। तो आपको लगता है कि ये फैक्टर या ये वोटर कितना मौजूद है इस हल्के में? मेजोरिटी तो टीएलपी की शायद कम ही हो, लेकिन हमने अब बंदा नहीं देखना, अब हमने जो इतना मेन है एम है ना, वो हमने वो देखना। तो आपका वोट टीएलपी का है, ये वोट पीटीआई नून लीग के वोटर को या जमात के वोट को डेंट डालेगा? डेंट डालेगा भी, क्योंकि सबको पता है कि जो वोट हो रहे हैं वो ट्रू यानी कि फॉल्स हो रहे हैं, और जो है वो क्या नाम लेते हैं, धांधली भी हो जाती है इन केस के। अगर मेरा ख्याल है कि मैं टीएलपी को सपोर्ट करूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जो लोग पीटीआई छोड़ गए हैं वो तो लोटे हैं, बिरयानी पे बिकने वाले टोटे चावल जो होता है ना, टोटा चावल, एक तो बासमती है ना, टोटा चावल है, उस पे बिक जाते हैं। इतनी जो है ना नून लीग की हो रही है अभी। अच्छा। ये साथ भी पड़ोसी मेरा नून लीग का, इसको समझाता रहता हूँ, अब ये समझ गया। तो पड़ोसी समझ गया है? ये समझ गया बेचारा, वो कहता है ठीक है, हाँ जी ये नून लीग का, और ये मेरे बाबा जी है, ये भी नून लीग के थे, इसने भी छोड़ दिया। छोड़ दिया? वोट डालेंगे? आप वोट डालेंगे? वोट लब्बैक वालों का है। आपका वोट लब्बैक पे चला गया? पिछली बार किसको दिया था? नून लीग। नून लीग छोड़ दिया है? और पीटीआई वो आपको अपने साथ नहीं ले गए? वो पीटीआई को वोट नहीं देंगे। क्यों? वोट लब्बैक का। इनका वोट? उनका पीटीआई। उनका पीटीआई का है। आप उनके साथ नहीं गए? नहीं, नून लीग छोड़ गए? नून लीग भी छोड़ दिया, पीटीआई भी छोड़ दिया। आपको कोई उम्मीद नहीं है पीटीआई और नून लीग से? किसी की कोई उम्मीद, आने की उम्मीद। तो लब्बैक से क्या उम्मीद है, हुकूमत में आ जाएंगे? बस वो देखिए, चांस तो देना चाहिए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चांस देना चाहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निकाश। निकाश साहब, मुझे बताइएगा कि किसको आप 17 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी टीएलपी को। तो जो बड़ी जमातें हैं उनका कोई चांस? दोनों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जी, दोनों ने देखे इख्तियार में आके क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, दोनों ने महंगाई की है। इनको चांस दें, जैसे पीटीआई को चांस दिया था, इनको भी चांस दे के देखें, इंशाल्लाह ये अपने वादों पे पूरा उतरेंगे, पूरी उम्मीद है हम उनके साथ। 18 में किसको दिया था? हमने इंशाल्लाह टीएलपी को ही दिया जी, जब से आप उनके वोटर हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह पक्के वोटर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका वोट है यहाँ का? जी बाजी। किसको देंगे वोट? जी मैंने अभी नवाज शरीफ को देना है। और पहले किसको दिया था? पहले इमरान खान को दिया था। इमरान खान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए हम ये बेच रहे हैं, अभी तक हमारे को कोई नौकरी नहीं मिली है, कोई चीज़ें नहीं मिली, हमें ख्वाब दिखाएं झूठे और हमारा तोड़ दिए। तो कहने की बात ही अभी हम फिर नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हमारा कुछ छोड़ सोचो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? उसामा मसूद। उसामा साहब, ये बताइएगा कि 17 को आपके हल्के में इंतखाब होने जा रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं? इमरान खान को, मलिक ज़हीर अब्बास को, एडवोकेट साहब को, उनको वोट डालूंगा। ओके, और 18 में किसको दिया था? इमरान खान साहब। पीटीआई के वोटर हैं। पौने 4 साल की कारकर्दगी जो अब हुकूमत आई है, जो पहले ऑपोजिशन थी, वो कहती है कि ये हुकूमत अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से गई है। आपकी राय क्या है? देखिए, बयानिए तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट द थिंग इज इनकी 4 साल को आप उनके 30 साल के बोझ से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, पहली तो बात ये, इनको टाइम देना चाहिए था। इनके साथ जो हुआ, जिस तरह से हुआ, गलत हुआ। और हुकूमत को, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को हटाया गया, और उसके बाद देखें चीज़ों को टाइम लगता है। आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को मोबिलाइज किया गया, किस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। मैं कुछ नाम नहीं भी लेना चाहूँगा ऑन एयर, बट द थिंग इज़ कि आप पिछले 30 साल को देखें, कौन से 2 लोग थे, कौन से 2 मतलब पार्टीज थी जो रूल कर रही थी पाकिस्तान को। ठीक है, मसले थे, मसले बिल्कुल पिछली हुकूमतें जिस तरह वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसको अंदर करप्शन के फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स वही नहीं है जो माजी में फैक्टर्स रहे, उन्हीं का सामना पीटीआई को भी करना पड़ा है। बिल्कुल करना पड़ा। देखिए, बात पता है क्या, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, चीज़ें बाहर बैठ कर कुछ और लगती थी। गलतियां हैं, नो डाउट पीटीआई की गलतियां, मैं इसको भी तस्लीम करता हूँ, बट द थिंग इज
वो जो चीजें थी बाहर बैठ के कुछ और लगती हैं, जब आप अंदर सियासत में होते हैं तो कुछ और होता है। ठीक है, बट द थिंग इज, ठीक है गलतियां तस्लीम की हैं उन्होंने, ये नहीं कि आप भाग रहे हैं, उन्होंने गलतियां एडमिट की हैं। एटलीस्ट ये लोग गलतियां एडमिट नहीं करते, आज भी इनकी वही बातें हैं। मतलब ये उनको सारा उन पे फैक्टर डालना चाह रहे हैं, उन पे सारा इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने करप्शन की फलाएं। 4 साल बाद इनको क्या तोशा खाना की घड़ियां याद आई हैं, उसके बाद इनको तलवार याद आई है। उनको ये नहीं पता कि शुगर माफिया कहाँ पे गया, करप्शन के स्टील के केसेस थे, उससे पहले रेलवे वगैरह सारा कुछ। आज तक आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आपके हल्के में? आप बैठ रहे हो, अंदर बाहर हो रहे होगे। देखिए जी, परसों यहाँ पे अभी मरीम नवाज साहिबा आई हुई थी वेलेंशिया में, यूसी का वो अपना वो करके गई हैं, जलसा करके गई हैं। तो जो मैंने देखा, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मैं खुद वेलेंशिया में रहता हूँ, तो जो क्राउड था ना, जो क्राउड निकलता वो नहीं निकला। लोग थे बाहर के, ठीक है लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, कुछ वो क्राउड लेके आए हैं। जॉर्ज टाउन से सारा क्राउड आया था, मैं लोगों को जानता भी हूँ पर्सनली। बट द थिंग इज, जब इमरान खान की कॉल होती है तो वाकई में लोग निकलते हैं। आप लिबर्टी देख लें, मतलब बड़ी लिखी। अच्छा, एक तो लीडरशिप की कॉल होती है, उस पर लोग निकलते हैं, वो मरियम है, इमरान है, आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। एक जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, आप उन चलते फिरते देख रहे होगे, उनकी इंतखाबी मुहिम या उनके इंतखाबी दफातर, वहाँ पर क्या है? देखिए, दो फैक्टर हैं। यहाँ से जो 2018 में जीते थे चौधरी नून लीग के टिकट, वो अब मुनरीफ अरकान में से आते हैं और वही अब नून लीग के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जी उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। एक तो इसका मसला है, और दूसरा ये कि पीटीआई सपोर्टर। अब पीटीआई का जो कारकुन, हम कहते हैं ना कि एक आपका वो नजरियाती कारकुन, पीटीआई में नजरियाती कारकुन आ चुके हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते लोग 18 में किया, और अब लोगों के जज्बात थोड़े से इस तरह भी आप लोगों ने उभारे हैं इस चक्कर में कि उनको आप लोगों ने बाहर निकाला। और ऊपर से अब यहाँ पे जो टिकट पे लड़ रहे हैं, 2018 में जिन लोगों ने यहाँ पे वोट डाला था, लोग तो वही हैं, लोग तो वही हैं, लोग तो पीटीआई को वोट डालेंगे। वो कैंडिडेट उधर चला गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, जमात के बयानिया की वजह से फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब, 17 तारीख को किस जमात को वोट दे रहे हैं? मैं जी मुस्लिम लीग नून को, यमन। आप वोटर हैं या कोई राय बदली है? नहीं, मैं वोटर हूँ। आप वोटर हैं? मैं वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ शुरू से मुस्लिम लीग। तो अभी ये जो 3 माह में महंगाई आई है, इसने आपको मुतासिर नहीं किया? ये इनकी वजह से नहीं हुई बेसिकली, ये तो पिछले लोग जो करके गए हैं 3, साढ़े 3, 4 साल में, ये उनकी, अगर वो भी रहते तो यही होना था, कोई नई चीज नहीं। तो फिर उनको हटा के अपने गले में मुसीबत क्यों डाल दी? उनके पीछे कौन सी स्पोर्ट थी, सुपर पावर थी, इस वजह से। अच्छा, आप इस पे यकीन करते हैं? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया करती है, मैं अकेला तो नहीं करता। वो सुपर पावर है जो अभी आज वो शहबाज शरीफ को लेके आए हैं, कल वो किसी और को ले आएंगे। इमरान खान साहब वापस आ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जितने बयानात वो दे रहे हैं खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएंगे। तो अमेरिका के खिलाफ देते हैं हर बात में, हर जलसे में अमेरिका को करते हैं टारगेट। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा, वो सुपर पावर है, वो बड़े बड़े लोगों को हटा देता है। और कुछ खबरें ये भी हैं कि वो बातचीत करा रहे हैं अपने लोगों के जरिए अमेरिका में माफी तिलाफी। तो मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। आपके ख्याल में इस वक्त शदीद बयानिए की जंग चल रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, सियासी बयानी, और ये 20 हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाब पंजाब में है, वोट आप जो जिस तरह बात कर रहे हैं और आप सुपर पावर तक आप बड़ी उसको फोकस कर रहे हैं कि मामला क्या हैं, आपके ख्याल में वोट बैंक किसकी तरफ भारी रहेगा और क्या सीएम हमजा शहबाज की बचत हो जाएगी? देखें, ये पॉलिटिक्स है, 17 को ही पता चलेगा किसके कौन आना चाह रहा है, किसको लाना चाह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपको नजर आता है हल्के में, क्योंकि ये बात हम उम्मीदवारों से भी हमने बात की है और वोटर से भी, आपको नजर आता है कि कुछ हल्के में नीचे कोई ऐसा प्री पोल जो काम चल रहा होता है, कोई एफर्ट्स ऐसा कुछ चल रहा है या नहीं हो रहा है? अपनी ये नहीं होता, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये रात को पता चलता है 7 बजे के बाद, उससे पहले कुछ नहीं होता। अच्छा, इलेक्शन वाले दिन 7 बजे के बाद? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैदा। जुबैदा साहिबा, बताइएगा आप वोट किसे डाल रही हैं 17 को? बेटा मैं नून लीग डाल रही हूँ। हमेशा नून लीग को? आगे आके बताएं, इधर आ जाएं। और नून लीग को क्यों डाल रही है? अभी तो 4 माह से बड़ी महंगाई हुई है। नहीं बेटा, मेरी पसंद नहीं, शुरू तो मैं डाल रही हूँ। पसंद ही नहीं है? मेरी पसंद नहीं, शुरू तो बेटा। नहीं, आपको शुरू से नून लीग पसंद है? पीटीआई की बातें नहीं पसंद आई, नया पाकिस्तान बनाना? क्यों? बस मेरी मर्जी। आप किसे सपोर्ट कर रही हैं? पीटीआई को। और आपको भी यही पसंद है? बिल्कुल, शुरू से यही पसंद है और एंड तक यही रहेगा। तो ये जो 4 साल रहे, आप मुतमईन हैं उन 4 साल? बिल्कुल मुतमईन हूँ। वो जो आप हुकूमत आई है, वो कहते हैं कि जीरो है, कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। क्या दिखाया उन्होंने, क्या किया आवाम के लिए? कुछ किया? अभी तो 3 माह हुए हैं। 3 माह तो जो पिछले 27 साल है वो कहाँ गए? अच्छा, वो काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब आप कह रही हैं कि टिकट जो यहाँ से जिसको दिया गया है वो जीत जाएगा पीटीआई? इंशाल्लाह ताला।
और जो हमारी सारी दुआएं पीटीआई के लिए। नून लीग 0 0 0 0। चलें जी, ये भी खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं, इनसे भी वोट ले लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पीटीआई किसे वोट दे रहे हैं आप? नून लीग को। आप नून लीग को दे रहे हैं? ये गलत है, ये गलत है। ये कैसे गलत है? बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, तो आप इनसे डर के अपने कस्टमर से अपने वोट का अनाउंस नहीं कर रहे? तो अभी आप आप ही तो नहीं डर रही। अपनी राय का जो है ना हमेशा जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप उन्हें भी दाद देना, वो अपनी राय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप नून लीग के लगाऊं, लेकिन मैं हूँ पीटीआई का। मेरा वोट आप तो जबरदस्ती वोट लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा वोट ही नहीं हक का साथ अभी आपने बताया बना हुआ हक का साथ देना चाहिए। हक क्या है? हक पीटीआई। आपका हक क्या है? नून लीग। उनका हक नून लीग है गलत, और आपका हक पीटीआई। मेरा पीटीआई। चले कोई नहीं, आपकी के साथ पीटीआई देखो मैंने उनको कर लिया ना अपनी तरफ। तो अब आप प्रेशराइज कर रही हो? नहीं, मैं प्रेशराइज नहीं कर रही, इन्हें भी हक का साथ देना चाहिए। और हक क्या है? इमरान खान। पीपी 170 के हलके में हम मौजूद हैं। उम्मीदवारों की राय भी आप जान रहे हैं और वोटर्स क्या सोच रहे हैं ये भी। इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अमीन साहब के साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, वोटर के पास अब की बार क्या वादा या दावा लेके जा रहे हैं। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि 2018 में आपने पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ा और अब इस ज़िम्नी में आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से जा रहे हैं। वोटर को किस तरह बता रहे हैं कि ये जमात बेहतर है और वो बेहतर नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 में मैं बड़ी नेक नीति के साथ मैंने पीटीआई को ज्वाइन करके उनकी टिकट पर, उनके प्लेटफॉर्म पर मैंने इलेक्शन लड़ा था। और जो हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे इस पूरी कौम को इमरान खान ने, कि मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा, मैं यहाँ पे नौकरियाँ 1 करोड़ दूंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा और अंग्रेज़ यहाँ आएंगे नौकरियाँ करने के लिए, और गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं ज़राअत को ठीक कर दूंगा, मैं करप्शन ठीक कर दूंगा। पता नहीं क्या क्या उन्होंने दावे किए थे। वो सब सारे के सारे जब झूठे साबित हुए तो फिर मेरा उनके साथ चलना गवारा नहीं था, मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने उनको खैर बात कह दिया, क्योंकि जब बुज़दार अगर ये सारी चीज़ें बुज़दार को लगा कर ठीक करनी थी तो उसका तो रिजल्ट हमें मिल ही गया बुज़दार की सूरत में। तो चौधरी साहब, ये आपको बिल्कुल अभी आखिर में आकर एहसास हुआ या आप अपने हल्के के वोटर के साथ इन टच थे कि मैं मायूस हो रहा हूँ, मुझे अंदाजा हो रहा है, या आपने सडनली अपने वोटर को भी कह दिया नहीं ये नहीं ठीक, ये ठीक है? पहले 1 साल बाद ही मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा खान साहब, जिस शख्स को आपने पंजाब की भाग दौड़ के लिए लगाया ना, उसको 2 लफ्ज़ इंग्लिश के नहीं आते, उसको 1.5 घंटा ब्रीफिंग देने के बाद वो फिर एक दफ़ा कहेगा कि मुझे बताया क्या मीटिंग किस चीज़ की हुई है। तो हमने कहा खान साहब इस तरह नहीं चलना, आप कोई पढ़ा लिखा शख्स लगाएं। पंजाब सूबा पंजाब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 14 करोड़ आवाम का सूबा है। अच्छा, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर 2 साल कोरोना की नज़र हो गई, यानी 3.5 साल जो है ना कौम का वक्त ज़ाया किया खान साहब ने। हमने तो पहले साल ही कह दिया था कि इससे तो आपने कुछ तब्दीली नहीं कर सकेंगे, इसको चेंज करे खुदारा। अगर वो उनको डिफेंड करते रहे, वो कहते नहीं ये वसीम अकरम प्लस है, ये पंजाब ठीक कर देगा, तो फिर हम मायूस हो। चौधरी साहब, आपकी गुफ्तगू मुझे ये कह रही है कि आप लोगों का, या जो लोग नाराज हुए जमात से, पंजाब के अंदर बड़ा जो फैक्टर था वो बुज़दार साहब की का वज़ीर आला, वो उनकी वो तैनाती जो कि प्राइम मिनिस्टर का भरोसा था, लेकिन आप लोगों का नहीं था। सर, अभी पीटीआई का बहुत ज़्यादा ये फोकस और बयानिया भी है कि जो लोग जमात छोड़ के गए और मुनहरिफ हुए उनको वोट नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने जमात के साथ धोखा किया। आपको वोटर में जाकर वोट मांगने में या अपनी कैंपेन में मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है? देखिए जी, मैं बिल्कुल, हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही। जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, जो उनका वोट बैंक है, उन्होंने फुल सपोर्ट दी है। बल्कि जो लास्ट टाइम जिन्होंने मेरे मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट किया है, वो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, मियां इमरान जावेद साहब, मुस्लिम लीग नून के साबका टिकट होल्डर हैं, और हम तो इकट्ठे कैंपेन कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी अपना वर्कर हैं, जितने भी लीडरशिप है, वो सारी मेरे साथ कैंपेन कर रही है। सर, एक फैक्टर हमें इन हलकों में, क्योंकि मैंने गुज़श्ता रोज़ 167 को भी कवर कर किया, अब 170 पे बात कर रहे हैं, एक टीएलपी का फैक्टर है जो हमने 18 में भी देखा, थोड़ा बहुत उसने वोट को असरअंदाज ज़रूर किया था। इस वक्त क्या पोजीशन है, ये फैक्टर कितना मुतासिर करेगा बड़ी 2 जमातों के वोट में? मेरे हल्के में बहुत कम है। मेरे हल्के में अमूमन, वैसे दूसरे हल्कों में होता है, किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में भी ज़्यादा भी हो,
मगर मेरे हल्के में वो इतना नहीं है। टर्नआउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ज़िमनी पे टर्नआउट हमेशा कम होता है, लेकिन अभी ये कराची का इलेक्शन था एनए का, वहाँ बहुत ही कम रहा, मगर ये बहुत ज़्यादा इंतखाब मैटर कर रहे हैं। इसने पंजाब असेंबली के अंदर सीएम की पोजीशन को भी मुतासिर करना है। कितना प्रेशर है कि सीटें निकालनी है, कितना प्रेशर है कि वोटर को बाहर निकालना है? टर्नआउट से क्या तवक्को रखी हुई है? जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो तब मैडम 52% था। इस दफ़ा मुझे उम्मीद है 40% होगा, मे बी 42%, यानी कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ना, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आबादियाँ ज़्यादा हैं, सोसाइटी एरिया थोड़ा सा कम भी है, तो इससे आपको पता ही है आबादी एरिया में और गांव के लोग जो है ना वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वोट डालते हैं। तो जहाँ पर वो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो टर्नआउट बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे सोसाइटीज़ हैं वहाँ ज़रा कम होगा। अब आप ही गुज़िश्ता 4.5 साल भी यहाँ से थे मुंतखब नुमाइंदे, और आगे भी आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं। कौन से ऐसे काम थे जो आपने शुरू कराए अपने हल्के में, और कौन से ऐसे काम है जो आप समझते हैं कि आप दोबारा आएँ तो आपको यहाँ पे कराने और डिलीवर करें? मैंने सबसे पहले मेरे हल्के में यहाँ ज़रूरती बच्चियों के लिए एसोसिएट डिग्री कॉलेज की, वो मैंने मंजूर करवाया। फिर मेरे हल्के में ग्वाला कॉलोनी है एक बहुत बड़ी, वहाँ पे कोई 20-25 हज़ार जानवर है, वहाँ उनका गोबर डंप करने का बड़ा मसला बना रहता था, वहाँ उसके लिए मैंने बायोगैस प्लांट मंजूर करवाया। और बुज़दार साहब की नालायकी कह लें, उनका क्या लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लें मेरे हल्के के लोगों के साथ, कि वो सिर्फ मंजूरियाँ ही हुई हैं, उनका एनओसी नहीं मुझे मिला। ज़मीन भी मौजूद थी मगर अभी तक मुझे उनका एनओसी नहीं दिया। फिर मैंने वहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल मंजूर करवाया जिसका मुझे एनओसी उन्होंने नहीं दिया गया, यानी कि वो अधूरे प्रोजेक्ट लटके ही रह गए वहाँ। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आप इंशाल्लाह वो तमाम तर जो प्रोजेक्ट मैंने मंजूर करवाए थे वो इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इस दफ़ा ज़रूर करवाऊंगा मैं। इमरान साहब आपके साथ बैठे हैं तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए, नहीं आप प्लीज़ ऐसे। इमरान साहब, एक जहाँ जहाँ मुनहरिफ को टिकट दिया गया जो दूसरी जमात से आए, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल, ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन भी होता है कि जमात के जो पहले से मौजूद लोग होते हैं जो उस जगह पे पोजीशन रखते हैं वो खफा होते हैं, या एक उनको खफगी होती है कि हमारी पसंद क्यों नहीं और उस जमात से आए बंदे को दिया जाए। मुतमईन है कि अमीन गुजर साहब को नून लीग ने यहाँ से टिकट दिया जो पीटीआई से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन जब कॉज बहुत बड़ी हो तो फिर उसके लिए जिस तरह अमीन साहब ने कुर्बानी दी है ऐसे हमने भी कुर्बानी देनी है। और जो हमारे हल्के के पूरे पाकिस्तान के लोग जो 3.5-4 साल जिन तकालीफ से गुजरे और जो तकलीफ़ें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान ने सारी बर्दाश्त की और जो कुर्बानियाँ दी, तो ये उनके सामने बहुत एक छोटी सी बात है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और रोशन पाकिस्तान के लिए और जो नज़रिया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उनकी तायद के लिए, उनकी हिमायत के लिए हम इस तरह की 100 कुर्बानियाँ दे सकते हैं। गुफ्तगू आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के चौधरी अमीन, और साथ ही आपने इमरान साहब की भी गुफ्तगू सुनी जो 18 में नून लीग के उम्मीदवार थे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़बीर अब्बास साहब से हमने बातचीत की। उम्मीद दोनों जमातों को है कि वही जीतेंगे, जीत उनकी है, उनके बयानिए की जीत होने वाली है, मगर फैसला वोटर ने करना है, वोट आप लोगों का है। लिहाजा हम आपके सामने आप ही की राय रख रहे हैं, आप लोगों की सोच और अप्रोच लेकर आ रहे हैं कि इस हल्के का वोटर क्या सोच रहा है। ज़िमनी इंतखाब पंजाब के 20 हल्कों के यकीनन बड़ी अहमियत रख रहे हैं। फिर लाहौर में 4 हल्कों में ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि उसके लोग जो उसे छोड़ के गए हैं, मुनहरिफ हुए हैं, तो आवाम नापसंद करेगी और ऐसे लोगों से दूर जाएगी, वोट नहीं देगी। वहीं नून लीग अपना बयानिया लेके खड़ी है कि 4.25 साल पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी, मगर दरअसल फैक्टर माशी है, इकोनॉमिक मामलात हैं जो आवाम को सोचने पर मजबूर करेंगे। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि 17 तारीख को आपका वोट किसके डब्बे में जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।